ऑडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हॉब्स के ऊपर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम अगर हॉब्स का महत्व देखें तो एक बहुत ही बड़ी लाइन हॉब्स के लिए बोली जाती है। माना जाता है कि आगे चल के जो उदारवाद का सिद्धांत है उसका दार्शनिक आधार हॉब्स में ही निहित है, क्योंकि उदारवाद को व्यक्ति की स्वतंत्रता पसंद है और व्यक्ति का हित पसंद है, और हॉब्स के विचारों से ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें वो आत्मरक्षा के अधिकार को दे देता है। उसने व्यक्ति को अपना हित बढ़ाने वाला माना। उसने माना कि व्यक्ति अपना हित चाहता है। उसके चिंतन में उपयोगितावाद का भी आधार दिखता है, क्योंकि वो राज्य को एक उपयोगी संस्था मानता है। दरअसल उपयोगितावादी सुखवादी दर्शन पर विश्वास करते हैं। उपयोगिता यानी राज्य की जब तक उपयोगिता है तब तक राज्य है। तो हॉब्स के विचारों में दो सिद्धांतों आने वाले दो बहुत बड़ी विचारधाराओं की झलक मिलती है। एक आप उदारवाद कह सकते हैं, दूसरा उपयोगितावाद कह सकते हैं। हॉब्स के ऊपर बहुत सारे कई लोगों ने कमेंट किया, कई लोगों ने उन्हें अच्छा तो बहुत सारे विचारकों ने उन्हें बुरा किया। हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में आंदोलन चल रहा था, आपने पढ़ा भी होगा, लेवलर्स का आंदोलन। लेवलर्स जो राजनीति की समानता की मांग कर रहे थे, और दूसरा डिगर्स। एक लेवलर्स आंदोलन, दूसरा डिगर्स। लेवलर्स वो लोग थे जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे, और डिगर्स वो लोग थे जो आर्थिक समानता की मांग कर रहे थे। और दोनों का प्रभाव भी हॉब्स के ऊपर पड़ेगा। हॉब्स की जो सबसे पहली रचना है किताब हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार है, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था। हॉब्स के अनुसार कानून न्यायोचित और अन्यायोचित नियम है। जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जा सकता। यानी हॉब्स ने जो कानून के बारे में कहा या न्याय के बारे में कहा, उसने कहा कि कानून ही है जो न्यायोचित या अन्यायोचित नियम है। अगर कोई कानून विपरीत नहीं है तो उसे अन्यायोचित नहीं माना जा सकता। हॉब्स की सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है, जिसका नाम लेवियाथन है, उसको उसने अंग्रेजी में लिखी। क्वेश्चन पूछते हैं कि लेवियाथन की रचना किस भाषा में हुई है, तो अंग्रेजी में। लेकिन लेवियाथन के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने इसको जला दिया और किसने इसकी प्रशंसा की। तो आप दो नाम याद रख लीजिएगा। क्लेरेंडेन एक ऐसे विचारक होंगे जो हॉब्स के समकालीन विचारक होंगे और हॉब्स के घोर आलोचक होंगे। चूंकि समकालीन है, कंपटीशन रहा होगा दोनों में। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था, मतलब वो लेवियाथन से इतना परेशान हो गए, उसको उन्होंने जला दिया था। वो हॉब्स के सबसे बड़े आलोचक थे, और उन्होंने कहा कि इतनी हिंसा, इतनी घृणा, इतना राजद्रोह और कहीं नहीं है जितना लेवियाथन में है। इसीलिए उन्होंने लेवियाथन को जला दिया। इसके विपरीत अगर बड़ाई करने वाला कोई मिलेगा तो उसका नाम है ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को राजनीति शास्त्र का, चाहे अंग्रेजी साहित्य का, सबसे बड़ा ग्रंथ माना। यानी ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन की बड़ाई की और क्लेरेंडेन ने बुराई की। क्लेरेंडेन आप याद रखने के लिए याद कर लें कि कोई भी चीज़ जब जलती है तो कालिक हो जाती है। यानी क्लेरेंडेन ने लेवियाथन को जलाया, क्योंकि कालिक का से क्लेरेंडेन ने लेवियाथन को जलाया, और ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन की बड़ाई की। दरअसल तुरंत तो याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में इसमें ज़बरदस्त कन्फ्यूजिंग हो जाती है ऑक्सफोर्ड और क्लेरेंडेन में, क्योंकि दोनों ऑप्शन देख के आप कन्फ्यूज जाते हो कौन जलाया और किसने राजनीति को महान ग्रंथ कहा। लेकिन अच्छा कमेंट सेबाइन ने किया। सेबाइन हमेशा एक अच्छा कमेंटेटर होते हैं, किसी भी विचारक की अच्छाइयों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो हॉब्स हो, चाहे वो अरस्तु हो। सेबाइन ने कहा कि हॉब्स का सत्तावाद जो है वो व्यक्तिवाद का पूरक है। अर्थात हॉब्स सत्तावादी भले हो, हॉब्स निरंकुश भले हो, हॉब्स राज्य को सबसे ज़्यादा शक्ति भले दे दे, लेकिन वो व्यक्तिवाद के लिए ही सत्तावाद है। उसके सिद्धांत में कई जगह सत्तावाद देखा जा सकता है। वो राज्य को जन सहमति का आधार बता सकता है। उसी तरह हॉब्स ने डी कार्पोरे या डी सिवे नामक रचना लिखी, जिसको उन्होंने लैटिन भाषा में लिखा था। और हॉब्स के लेवियाथन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी जलाया गया था। मतलब सिर्फ क्लेरेंडेन ने नहीं जलाया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी उसे जलाया गया था। फिर हॉब्स की रचना एलिमेंट्स ऑफ लॉ है, अ डायलॉग ऑन द सिविल वार है। ये सभी हॉब्स की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो इस तरह हॉब्स को अगर आप रिवीजन करें तो हॉब्स
जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ, जिसकी किताब प्रमुख लेवियाथन है, जिसका मानव स्वभाव स्वार्थी, झगड़ालू, डरपोक है, जिसकी प्राकृतिक अवस्था झगड़े या युद्ध की अवस्था थी, जिसमें सिर्फ एक आत्मरक्षा का अधिकार था, जीवन पशु जैसा क्षणभंगुर था। समझौते का कारण उसका था बस आत्मरक्षा का उद्देश्य था, समझौते का कारण था कि बस आत्मरक्षा की रक्षा हो सके। समझौते में जिसका सिर्फ एक समझौता होगा जो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक होगा। संप्रभु समझौते का परिणाम होगा, न कि उसका भाग होगा। उसके राज्य या राजा का नाम लेवियाथन, कॉमनवेल्थ, समाज या सरकार या संप्रभु होगा। उसके राज्य की प्रकृति निरंकुश सत्तावादी होगी। उसकी राज्य की संप्रभुता कानूनी संप्रभुता होगी। उसके राज्य की विरोध या स्वतंत्रता, उसके राज्य का कभी विरोध नहीं किया जा सकेगा। उसकी स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में होगी। उसका औचित्य सिद्ध किया जाएगा राजाओं की सत्ता के नाम से। और उसके जो इम्पोर्टेंट कथन है उसमें आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैं और भय जुड़वा भाई हैं, तलवार के बगैर समझौता निरशब्द है, विवेकशील प्रकृति समझौता चाहती है। वो कहेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक राज्य का युग कैसा था, तो कहेगा निरंतर संघर्ष का। जितना निगेटिव शब्द है वो कहेगा, क्वेश्चन बनता किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में उसकी माँ जुड़वा भाई को जन्म दिया था, तो हॉब्स ने दिया था। किसने अपनी राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, गति, भौतिकी, मनोविज्ञान की मदद ली थी, तो हॉब्स ने ली थी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एकाकी, निर्धन, निंदनीय, काल्पनिक थी। हॉब्स ने किसने क्वेश्चन पूछते हैं, कौन ऐसा विचारक है जो आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो वो आपका हॉब्स है। फिर क्वेश्चन आता है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को कौन कौन से अधिकार दिए, तो लगभग सभी अधिकार दे दिए। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने दिया, तो हॉब्स ने दिया। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था, हर व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध था, तो हॉब्स ने कहा। हॉब्स ने व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार दिया, सिर्फ इस नाम पे कि अगर उसकी आत्मरक्षा नहीं हो तो इस तरह हॉब्स के ऊपर ऑडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग लॉक के अगले यानी सामाजिक समझौता विचारक प्रमुख लॉक के ऊपर अपना लेक्चर देखेंगे। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और अपने आप को इस तरह बनाएं कि आपके साथ समाज का हर वर्ग सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद।